मर अला करिया वहिय खावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना हाज़िही इल्ला बअद मौतिहा। सवाल कर दिया कि अल्लाह ये बस्ती ये कब जिंदा हो गए, कैसे दोबारा अल्लाह ने मौत तारी कर दी। 100 साल उज़ैर अलैहिस्सलाम मौत तारी कर दी गई। गधा उनके पास, सब गधे की हड्डियां कहीं की कहीं बिखर गई, हवा में तहलील हो गई, खाना साफ सुथरा पड़ा है, खाना खराब नहीं हुआ। 100 साल के बाद अल्लाह पूछ रहे, हाँ जी कितना अरसा रहे जी, दिन या दिन का कुछ हिस्सा उनको भी पता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैता अला नफ्सिक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेसन है सूरत अल-कहफ, उसका लॉन्ग क्वेश्चन। तो आइए सूरत काफ के बारे में कुछ मालूमात जानते हैं। सबसे पहले आप देखिए, प्रेजेंटेशन देखिए, ये आपकी मेन हेडिंग है। उसमें जो बातें लिखनी है उसके मैंने कुछ हिंट आपके सामने लिखे हैं। तो आपने अगर ये हिंट जहन में रख लिए तो इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले हेडिंग आपने देनी तारुफ कि ये 18वीं सूरत है, कि इसका सीरियल नंबर 18 है और रुकू इसके 12 हैं, आयात हैं 110। ये आपने एक लाइन लिखनी, मैंने सिर्फ हिंट लगाए हैं, आपने ना इसको बुलेट बना के पूरी एक लाइन लिखनी है। और ये 15 पारे में सूरत है और असहाबे काफ का वाक़या इस सूरत में बयान किया गया है। और इसकी इब्तदाई 10 आयात के बारे में फजीलत ये है कि जो शख्स इब्तदाई 10 आयात याद करेगा, पढ़ेगा, फितना दज्जाल से महफूज रहेगा। फिर इसका भी लॉन्ग क्वेश्चन है कि सूरत काफ के बुनियादी मज़ामीन तहरीर करें। तो बिल्कुल तहरीर करते हैं जी। बुनियादी मज़ामीन हेडिंग दें और एक लाइन आपने लिखनी है कि इस सूरत के बुनियादी मज़ामीन दर्ज झैल हैं। ये लिख के फिर आपने हेडिंग बनानी असहाबे काफ का वाक़या। असहाबे काफ, साहब की जमा होगी असहाब, काफ का मानिए गार वाले, कि गार वाले लोग। वाकया ये था कि एक बादशाह था जालिम, शिर्क करवाता था, सजदा करवाता था। कुछ साहबे ईमान लोग थे, उन्होंने सजदा करने से इनकार किया। इनकार करना चाहिए था, उन्होंने ये एक अच्छा काम किया, वहाँ से हिजरत की, वहाँ से निकल गए और एक गार में पनाह ली। गार में जब पनाह ली, अल्लाह ने नींद तारी कर दी और 309 साल वो सोए रहे। करवटें बदल रहे हैं और सो रहे हैं। 309 साल के बाद जब अल्लाह ने बेदार किया, वो उठे, एक दूसरे से सवाल करते हैं कि कितना अर्सा है। कहते कोई रात या रात का हिस्सा, एक दिन आध दिन रहे हैं। क्योंकि जो नींद है उसमें वक्त बड़ा ऐसे तेजी से गुजरता है। रात को सोए तो कैसे रात गुजर जाती है, उठने को दिल नहीं करता। ऐसे 309 साल सोए रहे। कहते हैं कि दिन या दिन का कुछ हिस्सा रहे। और ये अल्लाह के वली थे, उनको पता नहीं चला। हकीकत ये है कि मरने के बाद दुनिया में क्या हो रहा है किसी को कोई पता नहीं चलता। ये वली हैं और वो नबी देखें, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम यरूशलेम के पास गुजर रहे हैं, बस्ती उल्टी पड़ी है और कल्लज़ी मर्र अला करिया वहिय खावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना हाज़िही इल्ला बअद मौतिहा। सवाल कर दिया कि अल्लाह ये बस्ती ये कब जिंदा हो गए, कैसे दोबारा अल्लाह ने मौत तारी कर दी। 100 साल उज़ैर अलैहिस्सलाम मौत तारी कर दी गई। गधा उनके पास, सब गधे की हड्डियां कहीं की कहीं बिखर गई,
हवा में तहलील हो गई, खाना साफ सुथरा पड़ा है, खाना खराब नहीं हुआ। 100 साल के बाद अल्लाह पूछ रहे, हाँ जी कितना अरसा रहे जी, दिन या दिन का कुछ हिस्सा, उनको भी पता नहीं चला। तो मसला ये है कि इंसान जब मर जाता है, ये नींद मौत ही की एक किस्म है। अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा, अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा, उस जान को निकाल लेता है मौत के वक्त। इसलिए हम जब सुबह दुआ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना, कि जिसने जिंदगी दी बाद मौत के, उसका शुक्रिया अदा करें सुबह उठकर। ये नींद मौत की किस्म है। बहरहाल मसला ये है कि मरने के बाद किसी को पता नहीं चलता कि बाहर क्या हो रहा है, कोई पता नहीं। बहरहाल वो जो बुजुर्ग थे जब उठे तो हुकूमत तब्दील हो चुकी थी, उन्होंने खाना मंगाया, खाना खाया, उसका जिक्र है जी सूरत काफ में। उन्होंने ईमान बचाया, शिरक नहीं किया। शिरक नहीं करना चाहे जान जाती रहे, शिरक नहीं करना। अच्छा जी, आगे जी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई है। खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में भी एक गलत अकीदा लोगों में मशहूर हो गया है कि उनकी हुकूमत जो है, पानियों पर उनकी हुकूमत है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, हुकूमत तो अल्लाह की है, ज़मीन पर भी, पानियों पर भी, पहाड़ों पर भी, ज़मीन में, आसमान में। हुकुम सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह की तस्बीह सारी चीज़ें कर रही हैं। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द व मा बैनहुमा, हुकूमतें जी अल्लाह की हैं। बहरहाल अल्लाह के नेक आदमी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैंने कुछ आपसे इल्म हासिल करना है, कुछ सीखना है। उनका ठीक है सिखाऊंगा, लेकिन मैंने जो काम करने हैं आपने बोलना नहीं है, मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं करना। उनका ठीक है जी, नहीं करते। चलते 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 एक दरिया को क्रॉस करना था, एक कश्ती पर दरिया को क्रॉस किया और उन्होंने उसका फट्टा तोड़ दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, अभी कश्ती में सवार होके आए और आपने ये फट्टा तोड़, आपने क्यों ये अच्छा काम किया? चुप, मैंने कहा नहीं था। अच्छा अच्छा, मैं सवाल नहीं करता है, चलो आगे। चलते गए चलते गए चलते गए, आगे एक बच्चा खेल रहा था, उन्होंने कत्ल कर दिया। ओहो, ये क्या किया? उनका चुप, कोई सवाल नहीं करना। आगे चलते गए, एक और बस्ती थी, भूख लगी तो खाना मांगा। उनका नहीं, खाना हमने नहीं देना, जाओ जाओ, कहाँ से आए? बहरहाल थोड़ा सा आगे चले, एक दीवार यूं टेढ़ी हुई थी, तो उन्होंने दीवार को सीधा कर दिया, उसको दोबारा बना दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, आप भी अच्छे लोग हैं, इन्होंने हमें खाना नहीं दिया और आप इनकी दीवारें सीधी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हाजा फिराको बैनी व बैनिक, ये मेरा और आपका फिराक है, अलहदगी का वक्त आ गया बस। फिर उन्होंने उनके जवाब भी बताया कि मैंने ये क्यों किया है। तो वक्त थोड़ा है, इसकी जवाब यहाँ किताब में भी नहीं लिखे हुए। बहरहाल आगे चलते हैं। तो ये बातें आपने 3 बातें लिखनी हैं। फिर इसके बाद ज़ुल्करनैन का किस्सा वाक़या इस सूरत में बयान किया गया। ज़ुल्करनैन का मानी है 2 किनारों वाला। तो ये एक बादशाह था जिसने मशरक़ से लेकर मगरब तक हुकूमत की थी। एक जगह विज़िट की, वहाँ एक दिन को एक शिकायत मिली कि याजूज और माजूज जो है ना, हमें बड़ा तंग कर रहे हैं। ये नेक्स्ट हेडिंग आप बनाएंगे, याजूज और माजूज ये कत्लो वारत करते थे। याजूज और माजूज का तज़किरा है। तो याजूज और माजूज एक कौम है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो बेटा था याफस, उसकी औलाद में से है। ये जो शुमाली इलाका जात है, रशिया से आगे कफकाज, उन इलाकों में कहीं है, किसी को इल्म नहीं कि कहाँ पे है। बहरहाल जब ज़ुल्करनैन गया, लोगों ने शिकायत की कि हमें ये मारते हैं, कत्लो गारत करते हैं, इनका कोई बंदोबस्त करें। उनका ठीक है, कर देते हैं। 2 पहाड़ों के अंदर उनको बंद किया और उस पहाड़ के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त दीवार बनाई, पत्थरों के अंदर लेड, ये जो
سیسا تھا پگھلا کے سیمنٹ کی جگہ استعمال کیا اور وہ دیوار بہت مضبوط بنا دی جو آج تک نہیں ٹوٹی. جب وہ ٹوٹ جائے گی تو وہ دوبارہ نکلیں گے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا اور اتنے تیزی سے آئیں گے. فی کل حدب ینسلون، ایسے پھسلتے ہوئے آئیں گے اور لوگ عاجز آ جائیں گے. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اس وقت ہی آئیں گے. ابھی ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. ایک حدیث جب اللہ کے نبی نے بیان فرمائی اس میں بھی یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے. بہرحال وہ کسی اور وقت میں یہ ڈسکس کریں گے. تو یہ بچوں آپ کا جو لانگ کویسچن ہے تیار ہو گیا ہے. آپ نے اسی پر ڈسکشن کرنی ہے اور یہ آپ کا اس کا لانگ کویسچن تیار ہو گیا. تو بچوں آپ نے رٹا نہیں لگانا، کنسیپٹ دیکھنے ہیں اور خود سے لکھنے کی کوشش کرنی ہے. آپ کتابیں اسٹڈی کیا کریں، اپنے ذہن کے اندر ان کو سٹور کریں چیزوں کو. یہ بہت بڑا کمپیوٹر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. تو جب آپ اسٹڈی کریں گے چیزوں کو صرف سمجھ لیں گے تو رٹے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. تو اگر یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہے تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے دوستوں تک پہنچائیں اور اس کو لائک کریں اور اس کے اندر کمنٹ کیا کریں کہ یہ لیکچر کیسا تھا. جزاک اللہ جی. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.